तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल में टेक्निकल क्या क्या पढ़ के जाना है वो पूरा का पूरा बता देता हूँ। एसएससी जेई का एक सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि इसका फिक्स्ड एग्जाम पैटर्न होता है। अब फिक्स्ड एग्जाम पैटर्न से आप क्या समझेंगे? फिक्स्ड एग्जाम पैटर्न का मतलब होता है ये जितने सब्जेक्ट मैंने लिखे हुए हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इससे बाहर इसमें कुछ नहीं आएगा और सचमुच नहीं आएगा, ठीक है। अब एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल में टेक्निकल 100 मार्क्स का है और उसमें सबसे ज़्यादा जो आपको पढ़ के जाना है, आज प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है क्योंकि एसएससी जेई पिछले 2-3 साल से ऐसे ही पूछ रहा है, तो उसी हिसाब से हम तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन्स को 20 से 25 नंबर का पूछ रहा है सबसे ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स आपको पढ़ के जानी है। पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स 10-12 नंबर का आएगा। जनरेशन में आपको ये पढ़ के जाना है। पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, केबल पढ़ना है और जनरेशन पढ़ना है 10 से 12 नंबर का। पावर सिस्टम की वेटेज सबसे कम होती है अगर हम मान के चले एसएससी जेई में, ठीक है। क्यों होती है उसका रीज़न भी बता देता हूँ। एसएससी जेई की जो जॉब प्रोफाइल है इलेक्ट्रिकल की, उसमें जब आप जॉब पे लगेंगे तो आपकी जो जॉब होगी वो सिर्फ एक सीमित रह जाएगी वायरिंग तक। आपकी जो सीमित रह जाएगी नॉलेज वो वायरिंग तक, कंस्ट्रक्शन ऑफ वायरिंग तक सीमित रह जाएगी। और साथ ही साथ में थोड़ा बहुत एचवैक हो गया, ठीक है, चिलर प्लांट्स हो गए, यहीं तक आपकी एसएससी जेई में जो जॉब प्रोफाइल होएगी उसमें यही इतना ही काम होता है। और एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल जो है वन ऑफ द रिलैक्स्ड जॉब प्रोफाइल है सारे जेईओ में से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स 20 से 25 आता है इसमें। पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन केबल्स बहुत ही कम आएगा। जनरेशन भी 10 से 12 नंबर का। उसके बाद नेटवर्क्स आपको पढ़ना है। नेटवर्क एक बेसिक सब्जेक्ट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। 8 से 10 क्वेश्चन नेटवर्क्स के पूछे जाते हैं एसएससी जेई में। कंट्रोल सिस्टम स्किप भी कर सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। फिर आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन आते हैं 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। उसके बाद है यूईई जिसको बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जिसके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सीआरओ, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर, ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं एसएससी जेई में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स इन इंस्ट्रूमेंट, इसके 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एसएससी जेई में प्रायोरिटी वाइज सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो बनता है हमारा वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स बनता है। उसके बाद हमारे पास पावर सिस्टम बनता है। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क्स बनता है। फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जो मेन सब्जेक्ट हैं इसके वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, नेटवर्क्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सीआरओ, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर के साथ अगर आप बेसिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स पढ़ जाते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर का बेसिक पढ़ जाते हैं ना आप, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में काम चल जाएगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 15 से 20 बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है यहाँ पे। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी रखता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी रखता है। कंट्रोल सिस्टम स्किप कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, चल भी जाएगा। नेटवर्क्स 8 से 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क्स में जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जनरली नेटवर्क्स में जो एसएससी जेई में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, देख लेना। नेटवर्क्स में वो नोडल एनालिसिस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये नोडल एनालिसिस पे, ठीक है। और थेवेनिन थ्योरम पक्का 100% न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम पे न्यूमेरिकल पूछेगा। बाकी पीएलसी, स्काडा, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे पढ़ना पाप है, यहाँ पे कोई नहीं पूछता। एसएससी जेई में पीएलसी, स्काडा, माइक्रो प्रोसेसर में क्रॉस लगा दिया है, नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। पीएलसी, स्काडा, माइक्रो प्रोसेसर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पावर सिस्टम से क्वेश्चन 10 से 12 होंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 20 से 25 होंगे। नेटवर्क में 8 से 10 के आसपास आते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ 15 से 20। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे स्कोर गेम चेंजिंग सब्जेक्ट होता है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सीआरओ, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर और इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क में नोडल एनालिसिस, थेवेनिन थ्योरम और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और एसएससी जेई में इसी हिसाब से पेपर डिज़ाइनिंग होती है, क्योंकि एसएससी जेई की जो जॉब प्रोफाइल है इलेक्ट्रिकल की वो काफ़ी रिलैक्स्ड भी है
और जनरली इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपकी नॉलेज होती है वो एंड में जाके आपको सिर्फ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट काम आता है इसमें। ये सिर्फ आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए सब्जेक्ट दे रखे हैं इतने सारे एसएससी जेई में। एसएससी जेई में जब जॉब पे आ जाते हैं ना, जॉब प्रोफाइल में, तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में जो आपने वायरिंग वूयरिंग पढ़ी हुई है, इसके अलावा कुछ काम नहीं आता इसमें, कोई सब्जेक्ट आपका काम नहीं आना जॉब पे, ठीक है। सिर्फ पर पूछते ये सारे हैं, ठीक है, पूछते ये सारे हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एसएससी जेई रिलैक्स जॉब है। जो काम सरदर्द वाला होता है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के ही बच्चों का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पे इतना नहीं है, और इलेक्ट्रिकल का काम भी यहाँ पे बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी डिपार्टमेंट्स के। तो इतने इसमें सब्जेक्ट आते हैं, और जॉब के लिए आपको यही सब्जेक्ट काम आएगा, बाकी एग्ज़ाम निकालने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स का भी कुछ खास रोल नहीं रह जाएगा एसएससी जेई में। पावर सिस्टम तो नीली है, ठीक है, बाकी तो है ही, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ल्यूमिनस फ्लक्स वाला पार्ट कुछ जॉब पे काम आएगा। वायरिंग में ल्यूमिनरीज बल्ब चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री वगैरह के, ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आ सकता है, ठीक है। धन्यवाद।